अरे बेटा उठ जाओ, जाग जाओ मेरे चंदा। अरे अब तो चरिंदे परिंदे भी जाग गए होंगे। अरे कभी तो सुबह सवेरे सूरज का मुंह देख लिया करो। आखिर उसको भी अरमान हो गया कि वो तुम्हारा मुंह देखे। बीबी इतना शोर क्यों मचा रही? जाग तो गई हूँ। अरे बेटा ये लाओ, मुझे तौलिया दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अब तो दोपहर का वक्त हो गया, खाने का टाइम हो गया। बेटा फिर सो गई। तुमने मेरे बड़े नाक में दम किया हुआ बच्चे। अरे तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते तो मैं खुद कमजोर हो गई हूँ। यही हाल रहा ना तो पेंसिल की तरह हो जाऊंगी और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। बीबी जाग तो गई हूँ, कोई दुबले उबले होने की जरूरत नहीं है, बाबा की तरह लगने लगेंगी। हाय हाय, ये किसका तुमने नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं अब कैसा वक्त गुजरेगा। लो आ गया वो। एक तो इस घर में आना जाना बड़ा रहता है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, सुबह सुबह भी नहीं छोड़ते पीछा। अस्सलामु अलैकुम। आ गए, चलो छुट्टी हुई। अभी यहाँ सूरज नहीं निकला था, ये शाम ले आए हैं। बीबी मेरा ख्याल है फिर से सो गई हूँ और एक बहुत डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अरे बेटा सुबह के वक्त में भी बड़े डरावने ख्वाब आते हैं। ये तुम क्या आंखें चमक रही हो? ये आंखें चमकने से क्या ये नजरों से दूर हो जाएंगे? जो आगे है वो आगे है। वो अर्ज ये करना था कि आपकी सालगिरह पर कोई तोहफा पेश नहीं कर सका बदकिस्मती से। अरे मेरी सालगिरह पे? जी नहीं। अच्छा, वैसे बेटा अगर पैसे नहीं थे तो क्या उधार मांग के आए हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में किसी से उधार नहीं मांगा, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। हर वक्त असूल असूल, तो भाई ये इंसान का असूल ज्यादा लगता है। और कोई पहली दफा देखे ना इसको तो ऐसे लगता है कि मोटी जिल्द की किताब खड़ी हो, और वो भी मुश्किल मजमून की। वो मिस सनिया, अर्ज ये करना था कि आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए एक तोहफा ऑर्डर किया था, वो तैयार होकर आ गया है, नीचे लॉन में है, प्लीज कबूल कीजिए। बीबी आप इनसे कह दे कि मैं हर किसी से तोहफे नहीं लेती। अरे बेटा अब सालगिरह तो गई, तोहफा क्या करना है? नहीं, मैंने ऑर्डर तो उसी वक्त किया था, सालगिरह के वक्त, लेकिन उन्होंने भेजा इतने महीनों के बाद है, वो आ गया है। प्लीज देखिए मिस सनिया, कबूल कर लीजिए, और ये कार्ड है शुक्रिया का। इतने सवेरे नाश्ते के बगैर मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी नहीं, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता। अच्छा, वो आपको जरा सी जहमत तो होगी, जरा लॉन में चलिए ना, देख लीजिए अपना तोहफा। सॉरी। अरे बेटा लॉन में जाने की क्या जरूरत है, यही ले आओ तोहफा। यहाँ नहीं आ सकता, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? अफ्रीका से हाथी मंगवाया मेरी सवारी के लिए? जी हाथी तो नहीं मंगवाया, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आपको हाथी पसंद होगा, तो मैं हाथी का ही अरेंजमेंट करता। अरे बेटा जाओ जाओ मेरे बच्चे, खुदा के वास्ते जाओ, ये नाश्ता करके आ जाएंगे नीचे। देखिए बीबी प्लीज इन्हें जरूर भेजिएगा, बड़े प्यार से मैंने तोहफा मंगवाया। अच्छा आप मिस सनिया जरूर आइएगा। अच्छा जाओ, ये कार्ड है। जा बेटा। देखा बीबी, अब मुझे ही डांटती रहती है कि हर वक्त लड़ती रहती हूँ। अरे बेटा बेटा मैं तो कहती हूँ खफा मत हुआ करो, बस ये छोटा सा कबाचा ही है बच्चा, बंदा बशर है। हाँ हंसता बोलता कम है, वैसे बेटा आज तो वो मुस्कुरा भी रहा था। अच्छा ये लो तुम काट लो, मैं जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
ये तोहफा है मेरे लिए। ये जी हाँ, ये परिंदे, मेरा मतलब है ये पेट्स मैंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं आपके लिए। आपको बहुत शौक है ना? ये आपने लिखा है? जी नहीं, ये मैंने पेंटर से लिखवाया है स्पेशली, वो 15 रुपए देके। कैसा है? क्यों? वो ये है मिस सनिया कि आप हजारों साल जिंदा रहें और इन परिंदों की तरह चहचहाती रहें। कबाचा, वो जो पीला तोता है ना, वो जरा प्लीज दिखा दे। वो पीला, ये लीजिए, अभी लाया। वो पीला, वो हाँ वो वाला ग्रीन लाइन ऊपर चला गया। मिस सनिया, मिस सनिया, ये क्या कर रही है? नहीं, ऐसा ना करें प्लीज, ये मजाक ना करें। खोले इसको प्लीज। कबाचा, आज बहुत क्यूट से तोते लग रहे हो। मिस सनिया, इसे खोले प्लीज। सुनिए मिस सनिया, देखिए मिस सनिया, सनिया देखिए, मिस सनिया देखिए, मिस सनिया, मिस मैं पागल हो जाऊंगी। सुना आपने? हाँ, जैसी आपकी मर्जी। क्या मतलब है? आप चाहते हैं मैं पागल हो जाऊं? बोलिए। नहीं, मेरा मतलब यह है कि मैं दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। खैरियत? मैं आपको बताई दे रही हूँ कि मुझसे ये हिसाब किताब बजट वगैरह नहीं बनता। मुझे नहीं आता हिसाब किताब। वैसे भी हमारे अब्बा कहा करते थे कि पैसे गिनने से घर में बरकत नहीं रहती। हम लोग पैसे वैसे नहीं गिना करते थे, बस ऐसे काम चला लिया करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, इस सारे किस्से में मेरा कसूर क्या है? यानी मैंने आपसे कहा है कि आप सुबह से शाम तक पैसे गिनती रहा कीजिए। आपकी बहन ने जो कहा है कि बजट बनाओ, बजट के मुताबिक खर्च करो, फिर मैं तो फौत हो जाऊंगी। मुझसे नहीं होता ये कि 4 रुपए की प्याज, 5 रुपए की टमाटर, 6 रुपए की गोभी, मुझसे ये चीजें नहीं होती। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। कम इन। एक्सक्यूज मी सर, वो कुतुबुद्दीन आपको याद कर रहे हैं, बहुत इमरजेंसी में। कुतुबुद्दीन मुझे याद कर रहे? यस सर। अच्छा, वैसे ये हो नहीं सकता, यानी वो बाहोश ऐसा कर नहीं सकते। बाकी हमारे उनके ताल्लुकात वैसे ही खुशगवार हैं जैसा जंग अजीम के बाद जर्मन और जापान के थे। यस सर, लेकिन सर इस वक्त उनकी कैफियत वही है जो जर्मन फौजों की शिकस्त से पहले थी। तोतों की चोचें बंदूक की गोलियों से ज्यादा नुकसानदेह है सर। तोते कहां से आ गए? सर उन्होंने खुद ऑर्डर देकर मंगवाए हैं अफ्रीका से। और खुद वो अफ्रीका में है? नहीं सर, वो तो खुद पिंजरे में है। ये खवाचा पिंजरे में है? यस सर, और वो पिंजरे के अंदर से आपको आवाज दे रहे हैं। मुझे मतलब वो मुझे तोता समझ रहा है, बेवकूफ कहीं का। नहीं सर, वो आपको मदद के लिए बुला रहे हैं। देखो मुकरात, मैं मानता हूं कि तुम में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है, मगर कभी कभी तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो मेरे ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन सर आप यकीन कीजिए कि इस वक्त मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि कबाचा मुझे पिंजरे में बुला रहे। खबाजा पिंजरे में क्या कर रहा है? कमाल है भाई, एक शख्स पहली मर्तबा जिंदगी में अपने सही मकाम पर है और आप पूछ रही हैं वो क्या कर रहा है। क्या ही अच्छा होता कबाचा कि तुम इंसानों से भी इस तरह मिलजुल के रहते। अरे आप इसको निकलवाइए, बेचारे परिंदे मर जाएंगे। सवाल ये है कि ये पिंजरा आया कहां से है? ये पिंजरा मैंने बनवाया है ऑर्डर पे। अपने लिए क्यों? क्या तुम्हारा अपना कमरा आरामदेह नहीं था? नहीं सर, ये असल में मैंने परिंदे बाहर से मंगवाए हैं, पेट्स।
भाई इससे तो बेहतर था कि तुम परिंदों को अपने कमरे में शिफ्ट कर लेते, ना कि तुम खुद उनके पिंजरे में शिफ्ट हो गए। अच्छी बातें करते हो तुम। सर प्लीज ये ताला खुलवाइए सर, मेरी तो जान मुसीबत में आ गई, प्लीज सर। तुम अंदर कैसे बंद हो गए? सर ये ताला किसी ने बंद नहीं किया, मैं भी खुद ब खुद बंद हो गया और चाबी भी खुद ब खुद गायब हो गई, पता नहीं कैसे खुद ब खुद हो गया सर। मेरा मशवरा ये है कबाचा कि तुम किसी अच्छे माहिर नफ्सिया को दिखाओ। देखो ना, इस तरह पिंजरे के अंदर बंद होना और चाबी का फेंक देना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नफ्सियात में, मेरा मतलब है तुम्हारे लाशऊर में जरूर कोई गड़बड़ है। 1 मिनट छवि, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं बुखार से कहता हूँ कि वो ताला खोल के तुम्हें उड़ा दे। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें बाहर निकाल दे। मैं ना कुछ पूछना चाह रही हूँ ना सुनना चाह रही हूँ। फौरन चाबी दो। कौन सी चाबी? पिंजरे की, कौन सा पिंजरा? जिसमें तुमने कबाचा को बंद किया है। कबाचा? कौन कबाचा? सनिया। वैसे आनी, कबाचा कैसे लग रहा था? बिल्कुल हुदूद की तरह। बहुत बुरी बात है सनिया। कौन सी बुरी बात? वो है ही ऐसा, मैंने थोड़ी बनाया। शर्म करो सनिया। वो बेचारा तो मुरव्वत के मारे ये भी नहीं कह रहा कि उसे किसी ने बंद किया था। वो तो ये कह रहा है कि ताला खुद ब खुद बंद हो गया था। बराए मेहरबानी इतनी बेहुदा तरीके से मत मुस्कुराओ। वैसे आनी, बेचारे तोते परेशान हो गए होंगे कि ये परकटा तोता कहां से आ गया। सनिया, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। चाबी दो इधर। इधर दो चाबी। वैसे आनी, कबाचा से कह दें कि मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाया करे। बीबी कैसी है? ठीक हो जाएंगी, खुदा पे भरोसा रखो, दुआ करो। डॉक्टर क्या कहते हैं? कल पता चलेगा रिपोर्ट आने। आपके घर पे तो चला जा रहा हूँ, फोन करने जा रहा हूँ। आराम से बैठो, सब्र करो, बैठो। बुखरात, मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अरे कसम खुदा के, एक समूचा आदमी को उठा के पिंजरे में डाल दिया, ऊपर से ताला लगा दिया और कोई कबूल नहीं रहा। ये हरकत किसकी? मैम, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उन्हें बंद नहीं किया। आप खुद सोचिए, मैं इतने दिनों से उन्हें खुला हुआ देख रहा हूँ, कभी बंद किया? तो क्या तोतों ने उठा के उसे पिंजरे में बंद कर दिया? नहीं मैम, तोते तो बड़े ज़हीन होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कहने में क्या हर्ज है? मेरा मतलब है मैम कि अगर तोतों ही को बंद करना होता तो वो कहीं दूर ले जाकर बंद करते, अपने साथ क्यों बंद करते? एक बात याद रखो, अगर मुझे शक भी हो गया कि हरकत तुम्हारी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? बाखुदा ये हरकत मेरी नहीं थी। अगर मैं करता तो इससे बेहतर करता। क्या करते? बोलो। बेगम साहब, आपने मुझे बुलाया था? सीधा करो। ये तो बिल्कुल परनुचा मुर्गा लग रहा है। अरे ये दुश्मनी किसने की और क्यों की? दुश्मनी? बेगम साहब, दुश्मनी किसी ने दुश्मनी नहीं की और मुझे कुछ नहीं हुआ। बस जरा सी खराशी आई है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चोट वोट नहीं लगी। चोट नहीं आई? अपना हुलिया देखो, ऐसी इमारत लग रहा है जिसका प्लास्टर जगह जगह से झड़ गया। मैम, मैं इनके लिए दूध में फिटकरी मिला के लाता हूँ। क्या 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 बक रहा? तुम हकीम डॉक्टर कब से हो गए? लगे उल्टे सीधे मशवरे देने। अरे अगर दूध उसके लिए नुकसानदेह हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा करो, पानी ले आओ, पानी पिला दो, बेचारे को प्यास लगी होगी। जी बेहतर है, पानी। कुतुबुद्दीन, इधर आओ। तुम अपने हवासों में क्यों नहीं रहते हो? किसने बंद किया? बंद? किसी ने नहीं बंद किया बेगम साहिबा। मुझे कौन बंद कर सकता है? किसी की इतनी हिम्मत है जो मुझे बंद करे? वो क्या है बेगम साहिबा कि मैं आजकल परिंदों पर रिसर्च कर रहा हूँ जी, और उनकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था और ये सोच रहा था कि उनसे गुफ्तो शनीद का क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए। क्या बक रहे हो? अरे जिंदगी भर इंसानों की गुफ्तगू तो समझ नहीं पाए, परिंदों के क्या समझोगे? भाग जाओगे। ये क्या है? क्या है? कुछ नहीं जी, वो असल में ये सनिया बीबी ने दिया है और कहा है कि मुझे तोहफा नहीं चाहिए। कैसा तोहफा? कोई तोहफा नहीं बेगम साहब, कोई नहीं जी। वो असल में ये सनिया बीबी को तोहफे में परिंदे देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बाहर से परिंदे मंगवाए। बाहर से? अरे कुतुबुद्दीन, अरे इतने पैसे खर्च कर दिए। मुखरात, मुखरात, मुझे पानी पिला। अरे मैं तो गई। मिट्टू,
पिंक पैंट। देखो मेरी बात सुन, 8:30 हो, 9 बजे का हमने टाइम दिया और आधे घंटे का रास्ता है अभी। चलो उठो चलो। मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया है दिल को? कुछ नहीं हुआ, मुझे ज़ारा पे गुस्सा आ रहा है। उसका फोन क्यों नहीं आ रहा? शायद वो खफा हो गई है। उसने तुम्हें भी फोन नहीं किया? तुम्हें भी नहीं किया ना? भाई मुझे क्यों करेगी, वो तो बड़ी आदमी, किसी बड़े आदमी को फोन करेगी। नहीं, उसने साथ सलमान को भी नहीं किया। कल उसका फोन आया था। बात यह कि उसका दिमाग खराब हो गया, बात और कुछ नहीं। नहीं जैन, थोड़ी बहुत ज्यादती हमारी तरफ से भी हुई है और मैंने भी खामखा मुंह फुला लिया, उसे खुदाफिज भी नहीं कहा। खैर, जब वो आएगी ना तो मैं उसे मना लूंगी। वो मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं हो सकती। क्या मुसीबत है, रोज दावत रोज दावत। कभी एक बेगम के घर जाओ, कभी दूसरी बेगम के घर जाओ और बैठकर फजूल किस्म की बातें सुनो। मैं तो सब बोर हो गई। ऊपर से रोज नए कपड़े पहनो, ससुराल की इज्जत का जो सवाल। ये तो चलिए। हेलो जी, मैं बेगम फरहान बोल रही हूँ। किसका टेलीफोन है? हेलो, ज़ारा कैसी है? होश में तो है ना? नहीं, अभी होश में नहीं है और आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम पहली फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। सुनो जुबी, वो संध्या कहाँ है? सनिया जैन के साथ बाहर गई। हम अभी संध्या को नहीं बताएंगे। तुम तो हौसला रखो प्लीज। मैं चाहता हूं मुझे पहली फ्लाइट मिल जाए तो मैं जैन को लेकर चला जाऊं और तुम यहां संध्या का ख्याल रखना, ठीक? जुबी प्लीज हिम्मत से काम लो। फरहान, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितनी तुम समझते हो। मैंने जिंदगी में बहुत से लोग खोए, अब किसी और को खोने का हौसला नहीं है मेरे में। सनिया को कैसे संभालूंगी, क्या कहूंगी उसको? सारा को अगर कुछ हो गया तो इस घर में कयामत आ जाए। देखो सुबी, खुदा कभी किसी को उसके हौसले से ज्यादा दुख नहीं देता है, तुम्हें भी नहीं देगा। प्लीज अपना ख्याल रखो। आप वो तुम जुबी अपने आप को ठीक करो, मैं उससे बात करता हूँ। अरे भाई कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। बात यह कि आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ गए तो मैं सोचता हूँ कि उनकी खातिर आइसक्रीम से हो जाए, और तुम्हें बड़ी पहचान है आइसक्रीम की, तो ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ जाओ और आइसक्रीम ले आओ 500 रुपए की। 500 रुपए की? हाँ, क्यों, क्या बात? अंकल, आपने कभी आइसक्रीम नहीं खरीदी? भाई मेरा ख्याल क्यों ज्यादा है क्या? कितनी आइसक्रीम खाएंगे आपके दोस्त? नहीं, दोस्त तो एक आदि आएगा, तो तुम चलो ऐसा करो कि 200 रुपए की ले आओ। 200 रुपए भी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा हो जाए, चीज कम नहीं होनी चाहिए। हाँ वैसे ये बात सही है ना? वो आपा बेगम भी खाएंगे और वो कवाचा भी खाएगा। कवाचा भी खाएगा। जाओ जल्दी जाओ, शाबाश। 200 रुपए की। हाँ हाँ जल्दी जाओ भाई। मैं जानता था, मुझे पता था
कि वो एक ना एक दिन नुकसान उठाएगी। उसका ये पागलपन, उसका इस घर के लिए ऑब्सेशन उसे कहीं कर नहीं रखेगा। मैंने उसे मना किया था, उसे रोका था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। आनी, आनी, अगर जिया को कुछ हो गया तो। आहिस्ता बोलो, सनिया ने सुन लिया तो। सनिया ने सुन लिया तो क्या कयामत आ जाएगी? उसे आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। बेहतर है कि उसे आज पता चल जाए। खफा क्यों हो रहे हो? मैं खफा ना हूं तो क्या करूं? खुश हूं, जिसकी मैंने बचपन से हिफाजत की, जरा सी छोटों से जिसे बचाया, उसे हम सब ने तोड़ फोड़ दिया। सैन, ऐसे नहीं कहो, तुम्हें तो मालूम है सर हम सबको कितनी प्यारी है। मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आनी जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हम सब अपनी खुशियों में लग गए थे। किसी को एहसास नहीं था कि कोई दुख उठा रहा है, थक रहा है। सबको पता था कि वो खौफजदा हो जाती है, लेकिन हमने उसे जाने दिया। और वो अगर लड़की अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन आनी, इस बात का किसी को एहसास था? आपको, सनिया को, या मुझे? अगर वो ना रही आनी तो आप लोग मुझे भी कभी नहीं देखे। मिस अहमद कब आएंगी? 1-2 दिन तक आ जाना चाहिए, बल्कि आज ही आ जाना चाहिए था। क्यों? वो लेटर्स के जवाब लिखवाने। तो लेटर्स आप मेरे पास लें, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ओके। था नहीं, लेकिन ये मैंने देख ली। इसमें जितने लेटर्स पे मार्क्स हैं उन्हें आप फाइल कर दें। और ये दूसरी फाइल? ये भी मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो जी, नाना कनेक्ट करते हैं। हेलो, हाँ जैन, खैरियत? हेलो जैन, हेलो। ये फरहान साहब अभी तक नहीं आए। का फोन आया था, कह रहे थे 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। चाय पियोगे? हाँ, नहीं। जैन, तुम खुद इतने परेशान हो रहे हो कि तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल बेकार होगा। हाँ, वाकई परेशानी की कोई बात तो नहीं। मैं खामखा परेशान हूं, पागल हूं ना मैं। ये तो नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुमने वहां जाना है ना तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो, ये बहुत जरूरी है। मैं कैसे करूं विदा? मुझे ये तक नहीं पता कि वो जिंदा बचेगी या नहीं। डॉक्टर फोन पे कुछ बता नहीं रहे, और वो अकबर साहब को कुछ नहीं पता। या शायद सिर्फ ये पता है कि सर पे बहुत सी चोटें हैं। कुछ भी हो सकता है उसे। जाहिर है इस हालत में मैं नर्वस हो रहा हूं। बेटे जरा इधर बैठो। जी बेटा, ये जिंदगी बहुत अजीब व गरीब होती है। इसमें दुख सुख हमारे साथ साथ चलते हैं। एक कदम पर दुख होता है तो दूसरे कदम पर सुख। लेकिन हम इतने नाशुक्रे होते हैं कि खुशियों के दिन तो हंसते खेलते गुजार देते हैं, और जब जरा सी चोट लगती है और दर्द होता है तो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, खफा होते हैं, शिकायतें करते हैं। ये मेरी जिंदगी की बात नहीं है अब्बा। मैंने कब शिकायतें की? ये सारा की बात है।
और उसने अपने हिस्से से ज्यादा गम उठाए। मैं जानता हूं बेटे, और ये भी जानता हूं कि जब खुशियों की बारी आएगी तो उसका हिस्सा हम सबसे ज्यादा रखा हुआ होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहाने बहाने से खुशियां देते रहते हैं। इस वक्त वो आजमाइश के दौर से गुजर रही है, और जिस तरह पहले वो हिम्मत और हौसले से इन आजमाइशों से गुजरी है, इससे भी गुजर जाएगी। हार भी सकती, क्योंकि वो दुनिया के सामने जितनी बहादुर बनती उतनी है नहीं। एक बात याद रखो बेटे, जिन लोगों को बहुत से लोग प्यार करते हैं और अपनी दुआओं में शरीक रखते हैं, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। अब आप दुआ कीजिए। ये कहने की जरूरत है बेटे? कैसी बात है, गम के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से कितने मजबूत होते हैं। हम आपके ऑर्डर्स इंशाल्लाह महीने के आखिर तक जरूर कंप्लीट कर देंगे। जी ठीक है, मैं समझ गई। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओके। हेलो बेटा, हेलो। क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक है। काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। ज़ारा नहीं अभी तक वापस? साद, मैं बहुत देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस दफ्तर में इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसमें ज़ारा का एक्सीडेंट हो गया है लाहौर में, और वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। एक्सीडेंट हो गया? जहन और फरहान साहब गए हुए हैं लाहौर, और अभी तक किसी का फोन ही नहीं आया। जरा होल्ड कीजिए। आप में फरहान साहब कौन है? जी, कराची से आपकी कॉल है। हेलो हेलो, हाँ साद। हाँ भाई, अब जो परेशानियां इंसान के मुकद्दर में लिखी हैं वो तो उठानी पड़ती है उसको। हाँ ना ना ना, तुम यहां मत आओ, बल्कि हम उसे खुद ला रहे हैं कराची। हाँ ठीक, ओके। कंडीशन आप देख चुके हैं। शी इज स्टिल अनकॉन्शियस एंड पैरालिसिस भी अभी तक है। इन्वेस्टिगेशन हमने खासी करवा ली हैं, और हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स ने भी देखा है। दो बेसिक प्रॉब्लम है। एक तो सर की चोट है, लेकिन उसमें ये है कि सिर्फ कंकशन है ब्रेन का, और ब्रेन की स्वेलिंग है, कोई हेमरेज क्लॉट वगैरह नहीं है, और हमें उम्मीद है कि शी विल कम आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। लेकिन जो खतरनाक चीज़ है, थिंग विच इज मोर डेंजरस एट द मोमेंट, उसमें इनकी जो नेक इंजरी है वो खास मसले वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें अब हमें नहीं मालूम कि आया वहाँ पर और डैमेज हो गया है या वहाँ पर सिर्फ सोरिश है, और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन क्या वो डॉक्टर साहब कराची में जानने वाले हैं, एक नर्व सर्जन है, सर्जन आतिफ। अगर मैं कराची ले जाऊं उनको और वहां दिखाऊं तो आपकी क्या राय? कराची का कल और भी सब पूछे थे, आपने शायद पूछा था मुझसे कराची के बारे में। आई डोंट नो रियली। ऐसा है कि अब ये जो इंजरी है नेक की, इसमें ऑनेस्ट वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें अगर अनड्यू मोबिलिटी हो
बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो तो उसमें खतरा होता है कि कॉर्ड डैमेज हो जाए। तो अगर वो चीज़ तो खाना खासा पर परमानेंट होती है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई हैव नॉट सीन पेशेंट्स सर्वाइविंग। खुदा ना करे। तो फिर भी ये है कि जी जी, नहीं वो मेरी बात हुई है। जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा नहीं आप बात कीजिए सर्जन आतिफ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद, सर्जन आतिफ जी। जी ठीक है जी। we'll make all the arrangements and we'll let you know and we'll try our best. Yes, जी ठीक है जी, okay. बेटा मैं इसलिए आई थी कि तुम अकेली हो, कहीं डर ना रही हो। दूसरे मैं भी अकेली थी, सोचा दोनों मिलकर गप्पे भी मारेंगे। लेकिन अंकल कहाँ है? तुम्हारे अंकल इतने सीधे नहीं है कि मुझे तारीख जोग्राफिया बता के जाते कि कहाँ जा रहे हैं। बस कह दिया मीटिंग पे जा रहा हूँ। ये मीटिंग भी बड़ी अजीब चीज है। सैर तफरीह, घूमना फिरना, खाना पीना सब इस खाते में आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया है। क्या हो गया होगा? हाँ आनी, ज़ारा ने इतने दिनों से फोन ही नहीं किया। बेटा क्या पता वो मसरूफ हो, घर में ना हो, लाइन ना मिल रही हो। कल से आज तक लाइन ना मिले। और वो कर भी क्या रही है? पूरा लाहौर खरीद के लाएगी क्या? सारा से कोई बैद नहीं। हो सकता है शायद किला खरीद रही हो या जहांगीर का मकबरा। मेरा मतलब है कि वो पूरा अनारकली बाजार खरीद के लाएगी। देख लेना, जब वो आएगी तो मैं उससे पूछूंगी। बेटा आपको क्या तकलीफ है? 2 रोज नहीं तो 4 रोज से ही तफरी तो नहीं कर रही, काम कर रही। लेकिन किसने उसे कहा इतना काम करने को? मैंने थोड़ी कहा। अच्छा तुम अब सो जाओ, तंग नहीं करो। आनी मुझे नींद नहीं आ रही, दिल घबरा रहा है। ओफो, दिल घबराने की कौन सी बात? मुझे उसकी आदत हो गई है। दरअसल तुम्हें उसे लड़ने की आदत हो गई। वो है नहीं ना, तुम्हें अजीब सा लग रहा है। ये भी सही है, लेकिन ज़ारा के बगैर मुझे डर लग रहा है। तुम सो जाओ बस। आनी, आप क्या समझते कि हम हर वक्त लड़ते रहते हैं? किसने कह दिया बेटा? लड़ने झगड़ने से क्या फर्क पड़ता है? और मैं दिल से थोड़ी लड़ती हूँ, मैं तो सिर्फ जबान से लड़ती हूँ। मैं जानती हूँ। दरअसल में हम दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि हमें किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस हम दोनों ही काफी थे। मुझे मालूम है। सारे गम, सारी खुशियां साथ साथ से हैं। लेकिन अजीब बात यह कि जब हम साथ होते तो हमें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता, और जब अलग हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में अकेले हो गए। डर लगने लगता है। किसका फोन था? क्या कह रहा था? किसी का नहीं आनी, मैं ज़ारा का नंबर ट्राई कर रही थी। ज़ारा को क्यों फोन कर रही थी? मैंने अंकल अकबर का भी नंबर ट्राई किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। उन्होंने घर बदल लिया होगा। लेकिन ज़ारा के नंबर से भी कोई आंसर नहीं हो रहा। आनी, आप क्यों घबरा रही हैं? मैं नहीं घबरा तो नहीं रही, वो सो के उठी हूँ ना तो इसलिए महसूस हो रहा है। आनी, आनी कोई बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं तो मैं क्यों छुपाऊंगी भला? नहीं आनी, जरूर कोई बात हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है आनी, डर लग रहा है मुझे। आनी प्लीज प्लीज मुझे कोई बुरी बात ना बताएं, प्लीज आनी। आनी, ज़ारा तो ठीक है ना? ठीक है ना आनी? उसे कुछ नहीं हुआ ना आनी? आनी, ज़ारा तो ठीक है ना आनी? सनिया, you're not a child. Please hold yourself. Please.
ज़ारा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो कभी कभी सारी दुनिया से, सारे लोगों से नफरत होने लगती है। सब खुद गर्ज है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। इन लोगों में तुम भी शामिल हो? मालूम है। तुम इतनी तल्ख और इतनी बुरी क्यों होती जा रही? पता नहीं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाए, और उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे इर्द गिर्द। जिंदगी बहुत अरसे से मेरे लिए खुशगवार नहीं रही है ज़ैन। अभी बहुत से लोग जिंदा हैं, तुम जिंदा हो। क्या ये काफी नहीं है? हकीकत में ये काफी नहीं होता। और वैसे ही मुझे परवाह नहीं है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आनी, मुझे एक बात बता दे, सच सच, ज़ारा ठीक हो जाएगी ना? मुझे ये बताओ, जब भी तुमने उसको बुलाया, ये उसकी जरूरत महसूस हुई, उसने कभी तुम्हें मायूस किया? वो अभी मायूस नहीं करेगी। आनी, आप उसे कह दें कि उसे आना पड़ेगा। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और अगर चली गई तो मैं उसकी जिंदगी अजाब कर दूंगी। वो कभी तुमसे जी सकी है जो जीतेगी? डॉक्टर कहते हैं कि ज़ारा का ऑपरेशन फौरन किया जाए। अगर उसका ऑपरेशन फौरन ना किया गया तो उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो जाएंगे। उसकी जिंदगी को खतरा है, मगर यह ऑपरेशन बहुत जरूरी है।
हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, मगर डॉक्टर कुछ बहुत ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है।